नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज भारत। बधाई हो सभी देशवासियों को, भारत के चंद्रयान-3 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। जी हां, भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 के 23 अगस्त को शाम 6:05 पर चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। लैंडर की सफलता लैंडिंग होने के बाद भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है। तो वहीं सफल लैंडिंग से भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है जिसने चांद को चूमा है। आपको बता दें, अब तक की उपलब्धियां सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। इसके साथ ही लैंडर की सफलता लैंडिंग से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है। आपको बता दें, चंद्रयान-3 को LVM-3 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। एक बार कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा को लेकर जा गया। इसके बाद लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद पर उतर चुका है। जी हां, चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग कर ली है, जिसका इंतजार भारत को कई वर्षों से था। आज वो दिन आखिरकार आ ही गया और चंद्रयान-3 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। तो आइए आपको बताते हैं कि विक्रम लैंडर ने कैसे अपनी लैंडिंग पूरी की। चांद की सतह पर निकट प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ परिवर्तन को मापा। चंद्रमा के ध्रुवीय त्रेटों को निकट वहां की सतह से तापीय गुणों का अध्ययन किया। चंद्रमा के क्रस्ट और मेटल संरचना को चित्रित किया। चांद की सतह पर मौजूद तत्वों के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण किया। लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाया। इसके साथ ही चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना की जांच भी की। और अब चंद्रमा की कक्षा में रहकर परावर्तित प्रकाश से पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रहों की खोज में मदद करेगा। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती है, जो चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान उतारने और चंद्र सतह का पता लगाने के लिए एक रोवर तैनात करने का प्रयास किया। रोवर चंद्रमा की संरचना और जियोलॉजी पर डेटा एकत्र किया, जिसके बाद चंद्रयान-3 चांद पर लैंड हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले चंद्रयान-2 मिशन में मुख्य खामी थी कि सिस्टम में नाममात्र की शर्तें शुरू की गई थी। सब कुछ नाम मात्र का नहीं था और यान सुरक्षित लैंडिंग के लिए नाम मात्र से बाहर की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं था। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने के अपने प्राथमिक लक्ष्य के अलावा चंद्रयान-3 चंद्रमा के इतिहास, भूविज्ञान और संसाधनों की क्षमता सहित चंद्रमा के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग भी करेगा। तो वहीं इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इस मिशन को लेकर कहा कि लैंडर के साथ गए रंभा और ILS 14 दिन सक्रिय रहेंगे। इस दौरान सभी पेलोड ऐसे प्रयोगों को अंजाम देंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। इस दौरान पेलोड की मदद से चंद्रमा के वायुमंडल व सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा रोवर चंद्रमा की खनिज संरचना को समझने के लिए सतह की खुदाई भी करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जब अलग होंगे तो लैंडर इसकी तस्वीर भी खींचेगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर कंपन का भी पता लगाएगा। लेजर बीम के जरिए चट्टान को पिघालने का भी प्रयास करेगा ताकि उत्सर्जित गैसों का अध्ययन किया जा सके। तो वहीं अब इस मिशन के माध्यम से भारत न केवल चंद्रमा की सतह के बारे में ज्ञान का खजाना हासिल करेगा, बल्कि भविष्य में मानव निवास के लिए इसकी क्षमता भी हासिल करेगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।